बता दें आपको, आज कानपुर वासियों को सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज मेट्रो की सौगात कानपुर वासियों को देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर शासन प्रशासन की तमाम तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार है जब प्रधानमंत्री कानपुर वासियों को यहां पर यह सौगात देंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है और कानपुर में ग्राउंड पर हमारी सहयोगी सपना शुक्ला भी मौजूद हैं। सीधे हम सपना का ही रुख करते हैं तमाम जानकारी के लिए। सपना, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा कितना भव्य ये है। बिल्कुल, देखिए कानपुर वासियों के लिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है शिल्पा। क्यों? क्योंकि जब आप कानपुर आएंगे तो कानपुर में आपको विकसित होता कानपुर दिखाई देगा, आगे बढ़ता कानपुर दिखाई देगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर कोई दिखाई देगी तो वो है यहाँ का ट्रैफिक। लेकिन आज इस मेट्रो की सौगात के बाद कानपुर वासियों को, या यूं कहें कि कानपुर आने वाले लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है। मैं इस वक्त आईआईटी कानपुर के मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गीता कॉलोनी तक जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक ट्रैवल करने वाले हैं। लगभग 9 स्टेशन है, बड़ी सौगात है। आईआईटी कानपुर, बच्चे यहां से आना जाना करते हैं, उनके लिए भी बड़ी सौगात है। मोती झील तक ये मेट्रो स्टेशन जाएगा, क्योंकि हेलेट आने जाने वाले मरीजों को या आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह है शिल्पा कि ये पूरा प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि जो तय समय सीमा थी उससे भी पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। पहले फेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बाकी जगहों की भी तस्वीरें दिखाऊंगी और हमारे जो बाकी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी रुख हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री के और कार्यक्रम है उनको लेकर क्या तैयारियां हैं। तो मेरे पीछे आईआईटी कानपुर का मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 12:25 पर है। यहाँ 12:25 पर लगभग प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ से ट्रैवल करेंगे गीता कॉलोनी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर के लिए इस चुनाव के लिहाज से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब चुनावी समर में विरोधी पार्टियां ये निशाना साधती हैं क्या इस चुनाव को धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करती है, चाहे वो काशी मॉडल रहा हो, चाहे वो कानपुर की बात आप कर लीजिए या फिर गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, कि ये पूरा चुनाव विकास के पटल पर लड़ने की कोशिश है। कैसे इन 5 सालों में चहुमुखी विकास हुआ है। और कानपुर के लिए मेट्रो स्टेशन बहुत खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जब पहले भी आए हैं, हमने पहले भी कुछ शोज किए हैं, पब्लिक का सवाल मैंने यहाँ से किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही, आप किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, आपको गाड़ी निकालने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन जैसा हमने देखा कि दिल्ली में आज आप रहेंगी तो आप गाड़ी से कम ट्रैवल करेंगी, मेट्रो से ज्यादा ट्रैवल करेंगी, क्योंकि 60 रुपए देना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप अपने 60 मिनट वेस्ट करते हैं ट्रैफिक में। तो इसीलिए कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कही जाती है। यहाँ पर जब मेट्रो की सौगात मिलती है निश्चित तौर पर ये कानपुर को आगे लेकर जाएगा, कानपुर को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा, यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। मैं आपके सामने पूरा कार्यक्रम भी रखती हूँ कि कानपुर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, जहां पर दीक्षांत समारोह होने वाला है। सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहीं पर है। 10:25 पर कानपुर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री हेलीपैड पर और उसके बाद पहला कार्यक्रम उनका कानपुर आईआईटी में ही होने वाला है। बाकी सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर निकालने का प्रबंध किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को अलग अलग रंग का पास दिया गया है। 300 इमारतों में रूफटॉप ड्यूटी एयरपोर्ट से लेकर हेलीपैड तक लगाई गई है। तगड़ी सुरक्षा है, यहाँ पर भी तगड़ी सुरक्षा दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, लिहाजा सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। कोशिशें पूरी है। यहाँ से जहां तक प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है मेट्रो स्टेशन के जरिए, वहां पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कानपुर मेट्रो का रूट क्या होगा वो भी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, क्योंकि जहां हम मौजूद हैं यहीं से प्रधानमंत्री सबसे पहले सफर करने वाले हैं। चाहे वो लखनऊ का मेट्रो का उद्घाटन रहा हो, चाहे वो कानपुर मेट्रो का उद्घाटन रहा हो, हमने देखा है जब जब प्रधानमंत्री मेट्रो का उद्घाटन करते हैं तो खुद ट्रैवल भी करते हैं और अनूठे रंग दिखाई देते हैं। चाहे वो काशी की बात रही हो, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तब मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री बैठ गए थे, एक अलग तस्वीर निकल कर आई थी। आज क्या रंग प्रधानमंत्री का दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, दीक्षांत समारोह के बाद जो जनसभा होने वाली है उसमें प्रधानमंत्री क्या कुछ खास रखते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है उन्नाव, और उन्नाव में सैफीपुरा में आज अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। यानी कि थोड़ी सी दूरी पर आज ये मेगा ट्यूसडे, मेगा मंगलवार दिखाई देने वाला है सियासत का। प्रधानमंत्री कानपुर में होंगे और जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी दिखाई दे रही है इस वक्त वो भी इसी इलाके के इर्द गिर्द है।
विशाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जनसभा से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी श्याम भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख कर लेते हैं। विशाल का रुख करते हैं हम। विशाल, जनसभा पर क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि दीक्षांत समारोह में भले ही प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक बात ना कहें, लेकिन जनसभा में जरूर कोई तर्कश से राजनीतिक बाण निकलेगा, क्योंकि यहां से थोड़ी दूरी पर आज अखिलेश यादव भी हैं और कानपुर के लिहाज से मेट्रो बड़ी सौगात है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो बेहद खास है। कानपुर वालों को आज जो है कानपुर की मेट्रो जो है मिल जाएगी, लेकिन आज चूंकि जो जनसभा होगी उसमें ये कहा जा सकता है कि चूंकि 52 सीटों में 47 सीटें बीजेपी ने पिछली बार इन इलाकों में जीती थी। मतलब अगर हम कानपुर और बुंदेलखंड की इस इलाके की बात करते हैं तो 52 सीटों में 47 सीटें बीजेपी खाते में आई थी। और कुछ यही वजह है कि विकास की बात आज जो है वो तो की जाएगी, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा जाएगा। आपको सबसे पहले मंच की तस्वीरें दिखा देते हैं कि एक बड़ा भव्य मंच जो है वो बनाया गया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा एक एलईडी लगाई गई है जिसमें कानपुर मेट्रो की जो शुरुआत होगी उसको लेकर पीछे बैकग्राउंड में रखा गया है। इसके साथ ही साथ इस पूरे अगर हम पूरे ग्राउंड की बात करें तो 5 बड़े बड़े हैंगर बनाए गए हैं जहां पर करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को जो है आने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसमें 90,000 के आसपास जो है वो लाभार्थी होंगे जो अलग अलग योजनाओं के हैं, जिनको प्रधानमंत्री जो तमाम जो प्रधानमंत्री के नाम से योजनाएं चलती हैं या प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना हो, ग्राम योजना हो, उनके तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे जो है संवाद जिनसे अलग से प्रधानमंत्री जो है मुलाकात करेंगे। 10 मिनट का समय होगा। अब आप तस्वीरें देखेंगे, ये वो हैंगर्स हैं। देखिए, क्योंकि बारिश का अलर्ट था, ऐसे में बारिश की वजह से जनसभा में कोई खलल ना हो, इसको लेकर तैयारी की गई है। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो आप सिर्फ जो तस्वीर देखेंगे उसमें कुर्सियां ही दिखाई पड़ेंगी। मतलब साफ है कि पूरा जो है जोर लगाया जाएगा और यहाँ पर करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है और कुछ इसी तरह की तैयारी की भी गई है, लेकिन अभी 1 घंटे के बाद जब हम दृश्य देखेंगे दूसरा तो तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी होंगी, क्योंकि अभी खाली कुर्सी जरूर है लेकिन अभी 1 घंटे तब इन कुर्सियों पे लोग होंगे और एक भारी हुजूम जो है वो दिखाई पड़ेगा। और यहीं से ही प्रधानमंत्री जो है सबसे पहला कार्यक्रम आईआईटी कानपुर में है। दीक्षांत समारोह में आज शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईआईटी कानपुर से। श्याम, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आईआईटी कानपुर से, क्या तस्वीरें और क्या तैयारियां? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर में आएंगे और यहाँ पर दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तकरीबन 11 बजे यहाँ पर पहुँचने का उनका समय है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो चाक चौबंद है और जो आईआईटी परिसर है वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो ऑथोराइज लोग हैं उनको ही जाने की अनुमति है। और आपको बता दें कि 2 साल बाद जब से कोरोना शुरू हुआ था उसके बाद से पहली बार फिजिकल रूप में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। इसके पहले डिजिटली वर्चुअली दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था और दीक्षांत समारोह में क्योंकि प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं तो सुरक्षा को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। आपको बता दें जो भी लोग इस दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उनका RT-PCR टेस्ट 1 दिन पहले करा लिया गया है। और इसके अलावा आज जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनका एंटीजन टेस्ट भी तुरंत कराया जाएगा, यानी किसी भी तरीके से कोरोना की जो संभावना है पूरा बायो बबल बना करके इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें दीक्षांत समारोह में तकरीबन 1700 लोगों को डिग्रियां दी जाएंगी और 80 से अधिक लोगों को मेडल दिए जाएंगे, जिसमें से 5 लोगों को प्रधानमंत्री अपने हाथों से मेडल देंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। छात्रों को संबोधित करके वह उन्हें देश के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जो भावी इंजीनियर हैं, जो देश के भावी कर्णधार हैं, उनको संबोधित करने का काम करेंगे। और इसके बाद इसके यहाँ से निकल करके ठीक बाहर बने हुए मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे। मेट्रो स्टेशन पर पहुंच करके आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर जब वो पहुंचेंगे तो जो मॉडल जानकारी आपसे लेंगे। 1100 करोड़ की लागत से बनकर ये मेट्रो प्रोजेक्ट पहला फेज तैयार हो चुका है। 9 मेट्रो स्टेशन है। कानपुर के लिए बड़ी सौगात है। चुनावी समर में बीजेपी जरूर भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये पूरा चुनाव धार्मिक एंगल से नहीं,
चुनाव में विकास दिखाई दे रहा है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही है, ये बीजेपी कहना चाहती है। चाहे वो काशी मॉडल आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चले जाइए, या फिर जो आज कानपुर को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने आ रहे हैं उसकी बात कर लीजिए। कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कैसे कानपुर वासियों को राहत मिलेगी, और इस चुनावी समर में बीजेपी इसे कैसे एक बड़ा हथियार बना सकती है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काशी के बाद पीएम का कानपुर मिशन। विकास पथ पर कानपुर, मेट्रो को रफ्तार। सौगातों की बारिश से वोटों की बारिश। मेट्रो से मोदी लाएंगे 2022 में योगी राज। काशी के बाद आज पीएम मोदी मिशन कानपुर को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं, जहां पीएम आज कानपुर वासियों के लिए सौगातों की बारिश करेंगे। सबसे पहले पीएम आईआईटी के कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे। मेट्रो मॉडल का निरीक्षण करने के बाद 11,000 करोड़ से ज्यादा लागत वाली कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर से मेट्रो की सवारी पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगी। 1500 करोड़ की पाइपलाइन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। 356 किलोमीटर लंबी है बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना। इस परियोजना से बिना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पाद पनकी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। परियोजना की क्षमता प्रति वर्ष करीब 3.45 मिलियन मीट्रिक टन है। हम जिनके साथ चल रहे हैं, ट्रेन्स हैं जो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड होंगी, स्टेशन सैनिटाइज्ड होंगे। आप QR कोड के थ्रू आइए, आप अपने डेस्टिनेशन पे जाइए। फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी सारी फैसिलिटी, सब टेक्टाइल फ्लोरिंग है। मतलब वो अगर मुझे फ़ोन कर देंगे, हमारे हम पूरा सिस्टम जनरेट करेंगे जिसमें वो फ़ोन कर देते हैं, तो हम उनको नीचे भी असिस्टेंस दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:45 पर निराला नगर में मौजूद रेलवे ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सियासी बिसात पर विकास की राह में एक पर एक मील के पत्थर रखने वाली बीजेपी सरकार को इससे चुनावी लाभ की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से कानपुर और कानपुर वासियों को ये बड़ी सौगात मिल रही है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जनसभा से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ श्याम हमारे सहयोगी IIT कानपुर से जुड़ रहे हैं। विशाल का रुख करेंगे। विशाल, ये सौगात तो है ही, लेकिन ये देखना है कि प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते हैं और चुनावी जनसभा में कैसे उनके तर्कश से विरोधियों के लिए जो है बाण निकलते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री के भाषण पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो एक तरफ तो विकास के मुद्दे को लेकर होगा और दूसरी तरफ जो एजेंडा है, लगातार जो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री। और अगर आप हर रैली में देखिए, चाहे वो प्रयागराज देखिए, महोबा देखिए या गोरखपुर देखिए, हर जगह अब वो सीधे तौर पर आक्रामक भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज क्या कुछ कहते हैं। और चूंकि लगातार सपा पर अटैक किया जा रहा है और उनके निशाने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रह रहे हैं, तो ऐसे में एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जहां एक तरफ उन्नाव में अखिलेश यादव हैं, तो आज कानपुर में प्रधानमंत्री रहेंगे। और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो विपक्षियों को शायद आज रास न आए। और आज चूंकि एक बड़ी सौगात है और चूंकि कानपुर मेट्रो को लेकर अभी तक पुरानी जो तमाम योजनाएं थी उनको लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाता था कि ये योजना सपा सरकार में शुरू हुई थी, या इसकी तमाम जो योजना की जो शुरुआत है वो सपा सरकार के विधन में थी। इन तक तमाम चीज़ें थी। लेकिन कानपुर अगर मेट्रो की बात करते हैं तो 2019 में इसको लेकर काम शुरू हुआ और आज फिलहाल कोविड में भी इसमें काम चलता रहा। और आज स्थिति ये है कि जो फर्स्ट फेज है वो पूरा हो गया है और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और आज देखना होगा कि क्या कुछ इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, क्या क्रेडिट लेने की होड़ रहेगी या आरोप प्रत्यारोप का दौर रहेगा। लेकिन फिलहाल नहीं मिली है। आज जब कानपुर के चौक चौराहों पर जाएंगे तो आपको कैमरे दिखाई देंगे। पहले वो कैमरे नदारद रहा करते थे, उन कैमरों का डर दिखाई देता है लोगों में और इसीलिए शायद कि सभी रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जो कानपुर वासियों में शायद या कानपुर के लोगों में पहले डर नहीं दिखता था।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यही वजह है कि देखिए बदलाव है और ये देखिए बदलाव एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें हम। विशाल, रोकना चाहूंगी मैं आपको। जैसा कि विशाल भी बता रहे थे कि जनसभा में भी ये तैयारियां की जा रही हैं कि बारिश हो सकती है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है कानपुर में। मेट्रो स्टेशन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब उसके लिहाज से कैसे कार्यक्रम को किया जाता है, शेड्यूल्ड, ये देखना होगा, लेकिन यहाँ पर तैयारियां बाकी पूरी हैं और बूंदाबांदी हल्की IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन के पास शुरू हो गई है। इसी को लेकर अपडेट विशाल से लेते हैं। विशाल, यहाँ मौसम का मिजाज बदलने लगा है, अब देखना है कि कार्यक्रम किस तरीके से शेड्यूल किया जाता है। जनसभा पर क्या कार्यक्रम? बारिश आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है विशाल, लौटेंगे आपके पास में। श्याम, मेट्रो स्टेशन पर तो मौसम का मिजाज बदलने लगा है, थोड़ी दूरी पर IIT कानपुर भी है, वहां पर क्या तस्वीर? बिल्कुल IIT कानपुर में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है, मौसम बिल्कुल बदल रहा है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बारिश तेज भी हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इस तरह बात का अनुमान लगाया था कि आज के दिन बारिश हो सकती है। यही वजह है कि इस बात को ध्यान में रख करके जो निराला नगर मैदान है वहाँ पर, जहाँ पर जनसभा का आयोजन किया जाना है, एक बड़ी जनसभा यहाँ पर होनी है, प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, वहाँ पर वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है। और वाटर प्रूफ पंडाल यही वजह से बनाया गया क्योंकि बारिश की आशंका पहले से जताई जा रही थी और मौसम का मिजाज भी उसी तरीके से होने लगा है। तो कहीं ना कहीं हालांकि खलल जरूर डालेगा, अगर बारिश होती है तो जो लोग रैली स्थल में पहुंचेंगे उनकी संख्या में कमी हो सकती है, लेकिन जो तैयारियां हैं वहां पर वो पूरी मुकम्मल की गई है। लेकिन अगर मेट्रो की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तमाम योजनाओं की श्रेय लेने की जो होड़ है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती रही है और मेट्रो की भी बात अगर कर ली जाए तो मेट्रो को भी कहा यह जाता है कि समाजवादी लोगों की तरफ से कि जब CM अखिलेश थे तब इसकी आधारशिला रखी गई थी और उसके बाद अब ये मेट्रो का काम पूरा जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं श्रेय लेने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग भी आगे आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार बनने के बाद 2 साल के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है और इन 2 सालों में कोरोना का वो समय भी रहा है जब श्रमिक अपने चलिए लौटेंगे आपके पास में। विशाल, आपको आवाज मिल रही है तो जनसभा का जरा अपडेट आप दें। देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा रहे थे हम और तस्वीरें जो हैं अभी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बारिश यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है, हल्की बूंदाबांदी। ऐसे में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए अलग से 5 हैंगर्स बनाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पहले से ही तैयारी कर ली गई थी ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बारिश का अनुमान था और अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। तो ऐसे में इन्हीं जो हैंगर्स में तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ देखिए अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारे ठीक बिल्कुल दाएं तरफ इस वक्त तमाम जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त जो तमाम जो साउंड सिस्टम्स हैं या तमाम जो कार्यक्रम उस तरह से कोई दिक्कत ना हो बारिश की वजह से। इसके साथ साथ देखिए मंच भी जो बनाया गया है उस पर भी एक बड़ा हैंगर जो है वो बनाया गया था। फिलहाल के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो ये मेगा कवरेज कानपुर मेट्रो लोकार्पण को लेकर हमारी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।